हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। मीन्स कि अगर यहाँ पर कंटेनर के अंदर यहाँ पर क्या है, कंटेनर के अंदर लिक्विड है, यहाँ तक क्या क्या है, ऐसा लिक्विड भरा हुआ है। तो इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, सरफेस के ऊपर प्रेशर कितना होगा ये डिटरमाइन करने के लिए मेथड कौन सी होती है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सरफेस टेंशन क्या होता है वो पता होना चाहिए, क्योंकि लिक्विड का जो सरफेस होता है उसके ऊपर जो प्रेशर एक्ट होने वाला है वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। तो अगर मैं यहाँ पर इसे ऊपर की तरफ देखूँ, ऐसा ऊपर से अगर देखूँ इस कंटेनर को, तो इसके अंदर क्या है, इस तरह से ऊपर क्या होगा, अगर ये स्फेरिकल शेप में होगा कंटेनर तो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो सरफेस टेंशन क्या होता है, यहाँ अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूँगा, इसे, ये एक इमेजिनरी लाइन है, रियलिटी में नहीं होता है। तो इस लाइन के ऊपर क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स एक्ट होता है। मीन्स इस तरह से टेंजेंशियल फोर्स एक्ट होने वाली है, इसे हम FT कहेंगे। ओके, टेंजेंशियल फोर्स, यहाँ पर पूरी लाइन के ऊपर क्या होगा, इस तरह से टेंजेंशियल फोर्स एक्ट होने वाला है। ओके, वो क्या होता है, मॉलिक्यूल के ऊपर दोनों साइड में इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की वजह से एक टेंशन क्रिएट होता है, वो होता है सरफेस टेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, इस सरफेस के ऊपर जो एक्सेस प्रेशर होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड की सरफेस कैसी, शेप ऑफ दैट लिक्विड सरफेस, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। अगर वो प्लेन होगी तब प्रेशर अलग होगा, अगर यहाँ पर वो कॉन्वेक्स शेप में होगी तब प्रेशर अलग होगा, कॉन्केव शेप में होगी तो इसका जो प्रेशर होगा वो अलग होगा। ठीक है, तो ये जो सरफेस होती है, सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में हम देख चुके हैं, क्या कहते हैं, इसे मिनिस्कस कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनिस्कस। ओके, तो इस मिनिस्कस मीन्स शेप ऑफ दिस लिक्विड सरफेस, इसके ऊपर क्या होगा, एक्सेस प्रेशर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम तीन तरह के लिक्विड सरफेसेस देखने वाले हैं। ठीक है, वन बाय वन हम वो तीनों देखेंगे। तो सबसे पहले है प्लेन लिक्विड सरफेस। द फर्स्ट वन इज प्लेन लिक्विड सरफेस, प्लेन लिक्विड सरफेस। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग एक कंटेनर कंसीडर करेंगे। यहाँ पर एक क्या किया, कंटेनर लिया हमने ऐसा, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड है। फॉर एग्जांपल यहाँ तक क्या भरा हुआ है, इस तरह से लिक्विड है, और ये प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस मीन्स व्हाट, कि यहाँ पर जो सरफेस है वो इस तरह से प्लेन शेप में। ओके, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, दो पॉइंट्स कंसीडर करेंगे। दो पॉइंट्स मीन्स यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल A एंड मॉलिक्यूल B। यहाँ पर है मॉलिक्यूल A, यहाँ पर है मॉलिक्यूल B। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्सेस कौन कौन से एक्ट होने वाले हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम A मॉलिक्यूल देखेंगे तो ये एयर के अंदर है, यहाँ पर कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम है। ओके, और दूसरा B मॉलिक्यूल जो है वो कहाँ पर है, लिक्विड के अंदर है। कहाँ पर है, लिक्विड के अंदर। ओके, ये जो दो मॉलिक्यूल्स है, इन दोनों का जो वर्टिकल हाइट है वो यहाँ पर हम लोग निग्लिजिबल कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस आने वाला है वो निग्लिजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होने वाले हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये सरफेस है, सरफेस पर क्या होगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्ट होगा। क्या होगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, और वो किस डायरेक्शन में होगा, वो होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल ये सरफेस अगर हमने कंसीडर की तो क्या होगा, इस तरह से एक डायरेक्शन, इधर एक डायरेक्शन में होगा टेंजेंशियल फोर्स FT बार। ओके, और इधर क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा इस तरफ FT बार, इक्वल एंड अपोजिट। यहाँ पर इक्वल फोर्स होगा बट उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी, और ये किसकी वजह से है, द फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन। ओके, तो यहाँ पर दोनों भी क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो उनका जो नेट इफेक्ट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ओके, उसके बाद
यहाँ पर और कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये जो एयर है, एयर की वजह से यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स होगा वो होगा F E, फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी वजह से एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा इस पूरी लिक्विड सरफेस के ऊपर। डायरेक्शन कौन सी होगी, डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ पर जो टोटल फोर्स एक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वो जीरो हो जाएंगे। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स है वो किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो बेसिकली मॉलिक्यूल ए के ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, सिर्फ फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और बी के ऊपर भी अगर हम देखेंगे, बी कहाँ पर है, जस्ट इनसाइड द लिक्विड सरफेस। ओके, तो बी के ऊपर भी क्या होगा, दोनों का हमने जो वर्टिकल हाइट है वो निग्लिजिबल कंसिडर की, वो कैसी है, कम है, बहुत कम हाइट है। तो यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस भी क्या होगा, बहुत कम होगा। तो इन दोनों के ऊपर जो प्रेशर एक्ट होने वाला है वो सिर्फ किसकी वजह से होगा, द प्रेशर ड्यू टू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोनों का प्रेशर होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। प्रेशर एट ए विल बी इक्वल्स टू प्रेशर एट बी। ये होगा प्लेन लिक्विड सरफेस। उसके बाद सेकंड हम देखेंगे कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस। कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस। अब ये जो कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस है उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक कंटेनर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, इस तरह से लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, पर यहाँ पर सरफेस कैसी है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मीन्स अगर हम इसे ऊपर की तरफ से देखेंगे, कंटेनर है उसको हम ऊपर की तरफ से देखेंगे तो वो कॉन्वेक्स शेप है, मतलब कैसा है, ऐसा है। ठीक है, और उसके अंदर जो लिक्विड है वो ऐसा भरा हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, दो मॉलिक्यूल्स कंसीडर करेंगे। कौन कौन से, यहाँ पर होगा ए मॉलिक्यूल, यहाँ पर होगा बी मॉलिक्यूल। ए मॉलिक्यूल कहाँ है, जस्ट अबव द लिक्विड सरफेस। बी मॉलिक्यूल कहाँ है, जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस। ओके, फिर से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू दी सरफेस टेंशन। टेंजेंशियल जो फोर्स होगी वो कैसी एक्ट होगी, अब वो यहाँ पर सीधी सीधी एक्ट होगी क्या, नहीं, वो कैसे एक्ट होगी, अब इस तरह से लिक्विड सरफेस के ऊपर टेंजेंशियल एक्ट होगी। यहाँ पर एक फोर्स होगी, यहाँ पर एक फोर्स होगी। ओके, तो ये जो फोर्स है वो कैसी है, टेंजेंशियल फोर्स है, ये होगी Ft बार। द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ड्यू टू द सरफेस टेंशन इज Ft बार। ओके, तो ये जो दोनों फोर्सेस है वो ऐसी इंक्लाइन पोजीशन में, सीधी नहीं है, वो कैसी है, इंक्लाइन पोजीशन में। तो दोनों का नेट रिजल्टेंट अब जीरो होगा क्या, नहीं होगा। रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों का अगर हम देखेंगे तो दो वेक्टर्स है, इस तरह से क्या है, दो वेक्टर्स है। इस तरफ से एक वेक्टर है Ft बार, यहाँ पर भी क्या है, एक वेक्टर है Ft बार। ओके, दोनों भी कैसे है, इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, और उनकी डायरेक्शन सेम है क्या, नहीं। इक्वल है क्या, सॉरी अपोजिट है क्या, नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगी इसकी डायगोनल। इसके अंदर क्या होगा, उसका रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ Ft बार होगा, टोटल रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू द टेंजेंशियल फोर्स। ओके, ये हो गई एक फोर्स। अब यहाँ पर दूसरी और कौन सी फोर्स एक्ट हो रही है, ये एयर मीडियम है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। तो एयर प्रेजेंट है मीन्स यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, उसकी वजह से जो फोर्स होगा, द फोर्स ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी Fa बार। यहाँ पर हमने जो लिया था वही यहाँ पर लेना, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो अगर हम सरफेस के ऊपर देखेंगे, Fa बार की डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ। Ft बार की डायरेक्शन भी कहाँ है, नीचे की तरफ। अगर दो फोर्सेस है, यहाँ पर मैं अगर ये एक फोर्स से फोर्स, ये हाथ से फोर्स अप्लाई करूंगा, दूसरे ये हाथ से फोर्स अप्लाई करूंगा,
दोनों भी एक ही डायरेक्शन में, तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा। ओके, तो इस सरफेस के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स है उनके ऊपर जो प्रेशर एक्ट होने वाला है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस केस के अंदर लिक्विड सरफेस के नीचे यहाँ पर कौन सा मॉलिक्यूल है, बी मॉलिक्यूल है, तो प्रेशर किसका ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल ए का या मॉलिक्यूल बी का। दोनों की वर्टिकल हाइट में हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, निग्लिजिबल हाइट है। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा, जो प्रेशर होगा, द प्रेशर एट पॉइंट बी विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट ए। बी के ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर दोनों जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक्ट हो रहा है और ये जो टेंजेंशियल फोर्स है वो भी वहां पर एक्ट हो रहा है। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ बी पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए पॉइंट। और वो कहाँ पर होगा, बी पॉइंट का, बी मॉलिक्यूल का है इनसाइड द लिक्विड। कहाँ है, इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड। ओके, और वो सरफेस कहाँ है, अब यहाँ पर हमने ऊपर से देखेंगे तो कॉन्वेक्स सरफेस है, पर नीचे से देखेंगे तो कौन सी सरफेस है, वो कॉन्केव सरफेस है। कहाँ है, कॉन्केव सरफेस, कॉन्केव साइड बोलेंगे इसे हम, क्या कहेंगे, कॉन्केव साइड ऑफ लिक्विड। ओके, तो ये हो गया कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस। ऊपर से देखेंगे तो कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस, इसके अंदर जो इनसाइड मॉलिक्यूल हो गए उसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आउटसाइड मॉलिक्यूल्स। ओके, ये हो गया सेकंड। और इसके बाद लास्ट है थर्ड नंबर, कॉन्वेक्स हो गया, और यहाँ पर थर्ड है कॉन्केव लिक्विड सरफेस, कॉन्केव लिक्विड सरफेस। अब ये कॉन्केव लिक्विड सरफेस कैसी होगी, अगर मैं यहाँ पर एक कंटेनर लूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर लिक्विड है, इस तरह से क्या किया है, लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। अब ये कॉन्केव, कॉन्केव कब कहेंगे, अगर हम इसे ऊपर की तरफ से देखेंगे तो ये कैसा होना चाहिए, इस तरह से, उसका जो मेनिस्कस है वो कॉन्केव शेप में होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक वो पूरा लिक्विड भरा हुआ होगा, ठीक। फिर से यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, कौन कौन से, यहाँ पर होगा ए मॉलिक्यूल, यहाँ पर होगा बी मॉलिक्यूल। ए मॉलिक्यूल इज जस्ट आउटसाइड द लिक्विड सरफेस एंड बी मॉलिक्यूल इज जस्ट इनसाइड द लिक्विड सरफेस। ओके, दोनों की जो वर्टिकल हाइट है वो यहाँ पर निग्लिजिबल है, ठीक है। फिर से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होने वाले हैं, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लिक्विड सरफेस है, यहाँ पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, वो क्या होता है, Ft। ये कौन सा होगा, Ft होगा। उसके बाद इस साइड में भी देखेंगे तो क्या होगा, टेंजेंशियल, इस तरह से टेंजेंशियल फोर्स होगा, वो भी कौन सा होगा, Ft बार, दैट इज फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन, ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स। तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो दो वेक्टर्स आ रहे हैं, ओके, इस तरह से एक है, इस डायरेक्शन में एक वेक्टर है Ft बार, इस डायरेक्शन में एक वेक्टर है Ft बार, ठीक है, सेम ऐसा ही यहाँ। तो ये जो दोनों वेक्टर है दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट इन दोनों के डायरेक्शन इक्वल भी नहीं है और अपोजिट भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर वो कैंसिल भी नहीं होने वाले और ऐड भी नहीं होना, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों का वेक्टर एडिशन होगा। वेक्टर एडिशन क्या होगा, दोनों का अगर वेक्टर एडिशन करेंगे तो इनकी डायगोनल क्या होगी, इसकी रिजल्टेंट फोर्स होगी, ठीक है। तो यहाँ अगर हम डायगोनल लेंगे तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ऊपर की तरफ ये होगा टेंजेंशियल फोर्स Ft बार, यहाँ पर क्या होगा, Ft बार होगा, ओके। और यहाँ पर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, हर केस में हमने देखा है कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द फोर्स ड्यू टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डायरेक्शन का है नीचे की तरफ, Fa बार, द फोर्स ड्यू टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके। तो अगर हम यहाँ पर दोनों फोर्सेस देखेंगे, यहाँ पर दोनों फोर्सेस देखेंगे कौन कौन से, Fa बार, डायरेक्शन कैसी है, नीचे की तरफ, Fa बार। उसके बाद Ft बार, डायरेक्शन कैसी है, ऊपर की तरफ, यहाँ पर डायरेक्शन कैसी है, ऊपर की तरफ। दोनों भी फोर्सेस
यहाँ पर मैग्नीट्यूड का हमें पता नहीं है, पर दोनों फोर्सेस क्या कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल क्या होगा, राइट हैंड है, मैं नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, सेम नीचे की तरफ से मैं ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। दोनों फोर्सेस कैसे होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो जो प्रेशर बनेगा, जो फोर्स बनेगा, रिजल्टेंट फोर्स बनेगा, वो कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की अगर हम एडिशन करेंगे तो वो कैसा होगा, लेसर फोर्स होगा एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से Fa बार और Ft बार दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स है, तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा बी पॉइंट के ऊपर, वो क्या होगा, लेस होगा एज कंपेयर टू ए। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, द प्रेशर एट पॉइंट बी इज लेस देन प्रेशर एट पॉइंट ए। बी पॉइंट के ऊपर, आप ऊपर की तरफ क्या है, टेंजेंशियल फोर्स है, नीचे की तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इसकी वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स होगा बी के ऊपर, रिजल्टेंट फोर्स की वजह से जो प्रेशर बनेगा एट पॉइंट बी, वो कैसा होगा, लेस होगा एज कंपेयर टू ए। ए पॉइंट के ऊपर प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू बी, सॉरी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो गया उसका कॉन्केव लिक्विड सरफेस। अब ये जो बी के ऊपर प्रेशर बनेगा वो कैसा होगा, इनसाइड द लिक्विड सरफेस, इनसाइड द लिक्विड सरफेस। बी के ऊपर जो होगा वो क्या होगा, सेम इनसाइड द लिक्विड सरफेस होगा, पर यहाँ पर कौन सी साइड आएगी, कॉन्केव नहीं आएंगे, आप कौन सी आएगी, कॉन्वेक्स साइड आएंगी। ठीक है, ये हो गया उसका कॉन्केव लिक्विड सरफेस। हमने वन बाय वन तीनों देखा। फर्स्ट कौन सा देखा, प्लेन लिक्विड सरफेस। प्लेन लिक्विड सरफेस के ऊपर जो दो पॉइंट्स होंगे, वो उनके ऊपर जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा। उसके बाद हमने देखा कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस। कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस के अंदर जो प्रेशर होगा, प्रेशर क्या होगा, जो बी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड होगा उसके ऊपर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आउटसाइड द लिक्विड सरफेस। और लास्ट में देखा थर्ड नंबर कॉन्केव लिक्विड सरफेस। कॉन्केव लिक्विड सरफेस होगा तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होगा इनसाइड द लिक्विड सरफेस बी, तो उसके ऊपर जो प्रेशर बनेगा वो कैसा होगा, वो कम होगा एज कंपेयर टू आउटसाइड द लिक्विड सरफेस। ओके, ये हो गया एक्सेस प्रेशर अक्रॉस दी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।